दोस्तों आज के इस वीडियो में हेडअप्शन कंट्रोलर के बारे में डिटेल्स में बात करूंगा। वायरिंग और फंडामेंटल क्या सारा कुछ मैं डिटेल्स में बात करूंगा इस कंट्रोलर का A to Z पॉइंट्स। तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें तो आप इसके मास्टर बन जाओगे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसको चलाने में और इसको यूज़ करने में। तो मैं सारा डिटेल्स बात करूंगा, पूरा A to Z पॉइंट्स सारे पॉइंट के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा और आपको बताऊंगा आप प्रॉब्लम क्या क्या आता है वो भी बताऊंगा। दिखाओ ड्राइव एंड ये ड्राइव का भी बारे में भी पैरामीटर कैसे सेटअप करना, वायरिंग कैसे करना, सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो ओके दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या होता है, कंट्रोलर में 3 फेज सप्लाई देना होता है। तो यहाँ पे लिखा हो L1 L2 L3, तो यहाँ से 3 फेज सप्लाई देना है। ये सप्लाई डायरेक्ट इस ड्राइव के यहाँ पे आ रहा है, ये डायरेक्ट यहाँ से उठ के सीधा यहाँ आ रहा है। ये ड्राइव ऑन होती है डायरेक्ट सप्लाई, इसमें कोई भी स्विचिंग नहीं लगा हुआ है। उसका DVR की बात करें, DVR PV प्लस पे लगा हुआ है। PV और प्लस पे देखो, PV और प्लस पे DVR का वाला लगा, माइनस पे नहीं लगा, माइनस खाली रहेगा। उसके बाद मोटर की बात करें तो मोटर न्यूट्रल 3 फेज से 3 फेज दे दिया और न्यूट्रल भी यहाँ पे आपको दे देना है। ओके दोस्तों, और ये 3 फेज इसमें जाएगा MCB में और MCB से ड्राइव में। बीच में कोई भी तरह का स्विचिंग, ओनली प्रोटेक्शन के लिए एक MCB लगा हुआ जो 3 फेज यहाँ से आके यहाँ से होके और यहीं से 3 फेज आके यहाँ आया हुआ। 3 फेज पतले पतले वायर से यहाँ आया हुआ है जो सीक्वेंस को मेजर करता है। ये सीक्वेंस है ना, कार्ड में सीक्वेंस मेजरमेंट लगा हुआ है, उससे RST का मेजरमेंट होता है। न्यूट्रल नहीं दिया है। ओके दोस्तों, उसके बाद आउटपुट की बात करें मोटर की, तो सबसे पहले मोटर का UVW इस वाले कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर आया हुआ है। ओके दोस्तों, और यहाँ से निकल के टर्मिनल पे आया हुआ है। इस कॉन्ट्रैक्टर मोटर कॉन्ट्रैक्टर है, इसके थ्रू यहाँ पे आके और फिर यहाँ से मोटर को गया हुआ है। ओके दोस्तों, अब बात करें ब्रेक की, मोटर की ब्रेक की। तो ये ब्रेक के लिए 2840 ये 2 पॉइंट है जो ब्रेक को सप्लाई दे रहा है। 2840 येलो कलर का 2 कनेक्टर है, ये ब्रेक का पॉइंट है जो ब्रेक को 110 देगा और ये ब्रेक का कॉन्ट्रैक्टर है। तो अब सप्लाई की बात करें दोस्तों, सबसे पहले AC यहाँ से ट्रांसफार्मर से AC यहाँ से आउटपुट से 110 आके यहाँ आता है इसमें, और इससे आउटपुट निकल के रेक्टिफायर में जाता है, रेक्टिफायर के इनपुट में। और यहाँ से रेक्टिफायर से 2000 डायरेक्ट यहाँ आ गया और 840 ये देखो यहाँ आ गया और नीचे से निकल के फिर यहाँ टर्मिनल पे आ गया। तो क्या है, ब्रेक का सप्लाई जो मेन सप्लाई इसमें जाएगा AC 110 और यहाँ से निकल के दोनों पॉइंट से फिर रेक्टिफायर में जाएगा और रेक्टिफायर से एक पॉइंट डायरेक्ट 2000 यहाँ आ जाएगा और 840 मोटर कॉन्ट्रैक्टर से होते हुए नीचे आ जाएगा। ये RPA दोस्तों, इस दोनों कॉन्ट्रैक्टर को, ये दोनों कॉन्ट्रैक्टर होल्ड कहाँ देता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये RPB ठीक है, 0 वोल्ट दोनों कॉन्ट्रैक्टर को हमने दे दिया। यहाँ से 0 वोल्ट ट्रांसफार्मर से आया हुआ है, ये दोनों कॉन्ट्रैक्टर को मिल गया। ठीक है, और ये RPB देखो यहाँ से ये 110 है जो ट्रांसफार्मर से आया हुआ है और RPB से निकल के कॉन्ट्रैक्टर को आया था। ये जब 2 पॉइंट अभी दिखाता हूँ दोस्तों प्रैक्टिकल करके। एक मिनट दोस्तों, मैं आपको फिर 0 वोल्ट हमने दे दिया, अब इसको 110 मिलेगा, ये होल्ड हो जाएगा। देख लो 110 यहाँ आया हुआ है और यहाँ से ये रिले होल्ड होगा RPA वाला, तो ये स्विचिंग करके यहाँ जाता है। जब कमांड लगता है तब ये कार्ड इस कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड करवाता है। देखो अगर मैं मैनुअली करूँ, सेफ्टी काट दिया, सेफ्टी काट रखा है। अभी देखो अभी नहीं लगेगा क्योंकि सेफ्टी उसने काट दिया है, सेफ्टी काट रखा है। अगर सेफ्टी आएगी तो फिर यहाँ से 110 बन के फिर ये होल्ड हो जाएगा, यहाँ से होल्ड होता है। ये दोनों पॉइंट इसको 110 प्रोवाइड करता है। उसे ब्रेक की बात करें तो ब्रेक को 0 वोल्ट हमने दे दिया और 110 ये आया हुआ है, यहाँ से आके यहाँ से होके फिर यहाँ ब्रेक कॉन्ट्रैक्टर को ड्राइव यहाँ से होल्ड कराता है। ये दोनों बार ब्रेक कॉन्ट्रैक्टर का। उसके बाद कमांड की बात करें दोस्तों, यहाँ दिखाओ ये RU1 आपके लिए है। दोस्तों अभी बताता हूँ, ये सेक्शन इसका इनपुट सेक्शन है और ये पावर आउटपुट सेक्शन है और ये डिस्प्ले आउटपुट सेक्शन। टोटल X3 है, X1 फॉर डिस्प्ले, X2 फॉर इनपुट और X2 फॉर इनपुट, X3 फॉर कॉलिंग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ K16 से लेके यहाँ से 1000 से लेके डीप तक ये इसका इनपुट है और X01 से लेके X010 तक ये क्या है, कॉलिंग है। 10 फ्लोर के लिए 10 बटन के लिए कॉलिंग है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें तो ये X यहाँ से उठ के यहाँ पे आया हुआ है रिबन केबल। देखो X1 यहाँ आया हुआ रिबन केबल के थ्रू और X2 यहाँ आया हुआ है और X3 यहाँ आया हुआ। तो X1 से लेके X10 तक कॉलिंग है
कॉलिंग है, X1 से लेके X10 तक कॉलिंग है, और SBA, SB1A, SB1B ये कम्युनिकेशन, सेमी सीरियल कम्युनिकेशन है, कार्ड ऑफ कार्ड यहाँ से ये दोनों पॉइंट से कम्युनिकेशन करेगा। उसके बाद यहाँ बात करें दोस्तों तो ABCDEFG जो डिस्प्ले के लिए निकलेगा, और 3132 अप डाउन। कोई भी एरर आता है तो 90 नंबर जो बिलिंग करवाने के लिए। K16 और K19 डोर ओपन डोर क्लोज लिमिट है, इसको जरूरत नहीं है डोर ओपन क्लोज लिमिट की। और K20 या DTS, K20 या DTS किसके है? K20 डोर ओपन का बटन आएगा कनेक्शन यहाँ पे, या सेंसर का दोनों आएगा। DTS मतलब डोर क्लोज के लिए, जो आपको कार्ट ऑफ पे सब पॉइंट अवेलेबल होता है, इसको यूज़ नहीं करना। अगर हम पैलर में यूज़ करेंगे तो पैलर जब करेंगे इस कंट्रोल को ऑनली इसी से बिना काटा काटा चलाना है, तो ये सब पॉइंट को हम यूज़ करेंगे, अभी यूज़ नहीं करना है। बाकी 817 818 डाउन इंड, 817 818 डाउन है, 818 अप स्लो लिमिट है जो लिफ्ट का फ्लोरिंग को इंड करता है। M0 142, M0 स्लो अप स्लो डाउन स्लो रीड है, एक सिंगल रीड से होता है, या स्लो डाउन स्लो एक रीड से होता है। और 142 क्या है? लेवल का जो रीड है 142 में लगेगा। 500 मतलब अप, 501 मतलब डाउन। 869 क्या है? 869 एक सिग्नल है, यहाँ पे अगर 24 वोल्ट आएगा तो लिफ्ट नॉर्मल हो जाएगी। कार्ट ऑफ पे यहाँ सिग्नल आता है, कार्ट ऑफ पे टॉगल स्विच से 24 वोल्ट घूम के आता है, अगर यहाँ पे आएगा 24 वोल्ट तभी लिफ्ट नॉर्मल होगी, नहीं तो ऐसे नॉर्मल नहीं होगी। उसके बाद ये 840 ओवरलोड के FRI मतलब फायर है। तो ये सारा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, देखो यहाँ पे सारा पॉइंट आपको अवेलेबल मिलेगा। इसमें LED भी होते हैं, जो भी पॉइंट आता है वो 17 118 MRI 142 भी आ रहा है, जो भी सिग्नल आएगा वो LED यहाँ पे जलती है, उससे आप अच्छी तरह से पता है। FRI डीप मतलब कभी अर्थ अटैक आता है या कोई वाइब्रेशन आता है, उसके लिए है, सेंसर के लिए कि लिफ्ट वर्क नहीं करेगी। ओके दोस्तों, ऊपर आ जाओ। ऊपर RU1 फॉरवर्ड, RU2 रिवर्स, L1 कॉमन, और RF मतलब स्लो स्पीड, RS मतलब हाई स्पीड, मेंटेनेंस स्पीड होता है RF। ड्राइव पे हमने क्या लगा, ड्राइव दिखाओ। S1 S2 पे फॉरवर्ड रिवर्स, S3 पे मेंटेनेंस स्पीड, और S4 पे हाई स्पीड, और L1 है जो कॉमन लगा दिया। ओके दोस्तों, अब बाकी ये RPA RPB ये एक रिले होता है। NC जब होता है, जब ये कार्ड कमांड देगा ड्राइव को चलाने के लिए, उस टाइम में NC हो जाएगा, तो इससे मोटर कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई होल्ड हो जाएगा, होल्ड होकर मोटर को सप्लाई जाएगा। उसके LOLA है, ये होता है इसके लिए, ये किसके लिए होता है? RCR, अगर मैनुअल में चलाना है तो RCR को होल्ड कराने के लिए LOLA का हम यूज़ करेंगे। 1-2 लाइट फैन के लिए होता है, ऑटोमेटिक लाइट फैन होता है ना, जैसे ऑटोमेटिक ऑफ करना, जैसे लिफ्ट ऑफ हो गई तो यहाँ से अगर आप पैलर में चलाओगे तो ऑटोमेटिक लाइट ऑफ करने के लिए रिले होना चाहिए, तो ये रिले आपको 1-2 NC रहेगा। जब लिफ्ट चलेगी तो जब लिफ्ट बंद जाएगी तो N हो जाएगा। उसके बाद ऊपर देखो, ये एक शॉर्टिंग है, ये शॉर्टिंग ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की 3 पिन है इसके अंदर, तो ऊपर की तरफ शॉर्टिंग होना चाहिए जो डिजिट के लिए। ये रिले है जो अपना ये दोनों ये रिले दिख रहा है नीचे 3132 दिखाओ, ये 3132 ये रिले है अप डाउन एरो के लिए, ठीक है। और ये 2 रिले है K5 K3 K15, ये डोर ओपन क्लोज कर, जब पैलर में चलाओगे तो डोर ओपन क्लोज करने के लिए इसी कार्ड से ही यहाँ से कनेक्शन देना पड़ेगा, कॉमन डोर ओपन डोर क्लोज, ठीक है। ओके, अब ये बात करिए, ये R की बात करें तो रेड फेज इससे होके और यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। रेड फेज है जो कार्ट ऑफ पे जाएगा फेज, उसमें सिंगल पोल की MCB लगी हुई है। और 2 नंबर सॉरी रेड फेज यहाँ से होके ये यहाँ आया हुआ है। ट्रांसफार्मर के लिए हमने बाई फेज को फ्यूज के थ्रू हमने दे दिया, और R फेज को MCB के थ्रू, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर जो फेज है, जो R फेज है, वो 2 नंबर से घुमा के हमने यहाँ पे 2 नंबर फेज है, और NF न्यूट्रल है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों SMPS को हमने 110 ट्रांसफार्मर से ही लिया, ट्रांसफार्मर से 110 लेके SMPS को दिया है, ओके। उसमें ये हमने किया है, SMPS को दे दिया, और उससे 24 वोल्ट, 100 मतलब 24 वोल्ट, और 100 मतलब 24 वोल्ट, और 1000 मतलब GND। तो हमने क्या किया, GND डायरेक्ट हमने टर्मिनल पे लिया है यहाँ, और 100 को यहाँ लाया है फ्यूज में। अब फ्यूज से क्रॉस करके हमने टर्मिनल पर लाया कि इन केस 24 वोल्ट कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो ये फ्यूज उड़ जाएगा। उसके बाद सेफ्टी सर्किट की बात करें तो सेफ्टी सर्किट में हमने कोई सा भी MCB यूज़ नहीं किया है। हमने क्या किया, सेफ्टी सर्किट में 0 वोल्ट यहाँ से लाके इसके थ्रू करके हमने यहाँ दे दिया, ठीक है। और 120 फाइनल सेफ्टी यहाँ आ गई, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ रही है, और 130 यहाँ आ रही है, और 140 यहाँ आ रही है, ठीक है। और जो 110 कॉमन है, जो यहाँ 110 है ये वाला, ये देखो यहाँ से सेफ्टी सर्किट यहाँ 110 है, ये 110 हुआ, और ये 0 वोल्ट हुआ। तो 110 यहाँ से निकल के और ये फ्यूज के थ्रू यहाँ पे आया, यहाँ से निकल के और फिर टर्मिनल पे आया दोस्तों। तो इसमें क्या है, यहाँ से सेफ्टी स्टार्ट है, येलो वाला कनेक्टर है, ये 110 वोल्ट है, तो 110 वोल्ट से लेके 110 से लेके 120 फाइनल सेफ्टी है जो 120 की है, ठीक है। और 120 से 130
ये लैंडिंग है, 130 से 140 कार्ड है, तो 30-40 में हम कुछ भी दे सकते हो, लैंडिंग या कार्ड को जो भी देना आपको वो दे सकते हो। ओके दोस्तों, ये आप दे सकते हो। तो इसमें अभी क्या है, लैंडिंग खुला हुआ है, लैंडिंग की सेफ्टी है अभी फाइनल, और इसकी सेफ्टी आ रही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 120 तक फाइनल सेफ्टी है, 120 से 130 लैंडिंग, 130 से 140 कार्ड। और उसके बाद दोस्तों अब नेक्स्ट इसकी इधर दिखाओ, 100-1000 ये कार्ड ऑन जब होगी, यहाँ पे 100 पे -24 वोल्ट, अब ये 1000 -24 वोल्ट, 100 पे +24 वोल्ट आएगा, तो ये कार्ड ऑन होती है, कार्ड को सप्लाई यहाँ से है। उसके बाद दोस्तों ये KRC, ये कॉन्ट्रैक्टर का फीडबैक है, अब देख सकते हो, देखो ये कॉन्ट्रैक्टर का फीडबैक, वो देखो वो ऑफ हो रहा है, देखो ये कॉन्ट्रैक्टर, मोटर कॉन्ट्रैक्टर का फीडबैक है, इसको आप एक्टिव भी कर सकते हो या कैंसिल भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और ये इसका HMI डिस्प्ले है, जो डिस्प्ले पे आपको इंडिकेशन कर रहा है, बता रहा है इंस्पेक्शन फ्रॉम शाफ्ट, इसका मतलब लिफ्ट इंस्पेक्शन मोड में है, नॉर्मल नहीं है। अगर नॉर्मल होगी तो क्या लिखाएगा, वेटिंग फॉर नॉर्मल। अगर इन केस हो गई, इन केस अभी दिखा देता आपको, अगर नॉर्मल होगी तो क्या लिखाएगा, हमने कार्ट ऑफ से बाईपास कर दिया, 870, देखो नॉर्मल हो गई, क्या लिखा रहा है, वेटिंग एंड स्टॉप, अब लिखाएगा वेटिंग फॉर कॉल, देखो वेटिंग फॉर लॉक होगी, अभी लॉक नहीं हो पा रही है, मतलब लैंडिंग बंद नहीं हो पा रही है, इसीलिए बोल रहा है वेटिंग फॉर लॉक, अभी लॉक नहीं हो पा रही है, तो ऐसे लिखाएगा वेटिंग फॉर लॉक। जब लॉक हो जाएगी, पूरी सेफ्टी कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर वेटिंग फॉर कॉल आएगा, आप कॉल दोगे तो ये अप स्लो या डाउन स्लो चलेगी, अब फास्ट चलेगी और स्लो होगी। दोस्तों इस डिस्प्ले में अगर अप फास्ट दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि ये स्पीड में चल रही है, और अप स्लो दिखा रहा था मतलब वो स्लो चल रही है, ठीक है। तो इस तरह आपको, उसके बाद यहाँ पर डी की बात करें, दिखाओ डिस्प्ले इसकी, D02 का मतलब ये काउंटर है, ये फ्लोर काउंट करता है, अभी 2 नंबर पे खड़ी है, सबसे नीचे का फ्लोर क्या होता है, 1 होता है, 2 3 4, 1 से लेकर 4, अगर 4 ओपनिंग है तो D04 तक काउंट आएगा। उसके बाद ये 24 वोल्ट बता रहा है कि कितना वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है, वो बता रहा है। उसके बाद ये नेटवर्क का सिंबल कम्युनिकेशन का, अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होगा तो ये नेटवर्क का सिंबल हट जाएगा, अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो फिर ये नेटवर्क का सिंबल है। SFK, S मतलब मैन सेफ्टी, ये कार्ड सेंस करती है सेफ्टी ओके या नॉट ओके, ये कार्ड सेंस करती है सॉफ्ट फॉर्म में यहाँ पे दिखाता है, जैसे सिमिलर में होता है ना, स्टार बनता है, तो यहाँ पे देखा S मतलब मैन सेफ्टी, F मतलब फ्लोर की सेफ्टी, K मतलब केबिन की सेफ्टी, ठीक है। तो अभी SF मतलब मैन सेफ्टी आ रहा है और फ्लोर की सेफ्टी आ रहा है, कार की सेफ्टी नहीं आ रही है, 140 नहीं आ रहा, हमने 140 लैंडिंग रख रखा है, तो लैंडिंग की सेफ्टी नहीं आ रही। ओके दोस्तों, अब इसमें बात करें तो यहाँ बटन दबाएंगे तो यहाँ पे 501 और इसको दबाएंगे तो 500, तो अप और डाउन, ठीक है। और ये स्टॉप करके देखो पूरी सेफ्टी कट गई, देखो, ठीक है। और यहाँ से इंस्पेक्शन नॉर्मल कर सकते हैं, अगर यहाँ से अगर कार्ट ऑफ से इंस्पेक्शन है तो यहाँ से इंस्पेक्शन नॉर्मल नहीं होगी, पहले सबसे आपको अगर यहाँ से चलाना है तो कार्ट ऑफ से नॉर्मल रखना पड़ेगा। ओके दोस्तों, अगर नहीं हो तो यहाँ से 24 वोल्ट से आप शॉर्ट करके कार्ट ऑफ को बाईपास कर सकते हैं। ओके दोस्तों, बाकी सब डिटेल्स हो गया कंफर्म। अब उसके बाद दोस्तों इसमें बात करें, अगर हमारा पूरा अब फॉल्ट की बात करें, फॉल्ट अगर कोई दिक्कत, अगर इन केस हमारा कंट्रोलर ऑन नहीं हो रहा तो इसका मतलब इस दोनों फेज पे सप्लाई नहीं आ रहा। अगर इस दोनों पे सप्लाई नहीं आएगा, इसको 0 से लेकर 440 वोल्ट नहीं मिलेगा, 415 वोल्ट, तो ये कार्ड ऑन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से मेन सप्लाई से यहाँ आया हुआ है और यहाँ से SMPS को गया हुआ, SMPS से सारा फंक्शन ऑपरेट हो रहा है, और ड्राइव को 3 फेज यहाँ से जा रहा है। अगर ड्राइव ऑन है, कार्ड ऑन नहीं है, इसका मतलब ट्रांसफार्मर आउटपुट नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर सेफ्टी सर्किट ऑन नहीं है तो इस फ्यूज को चेक करना है और सेफ्टी को चेक करना है, शॉर्टिंग लगा के चेक करना। अगर नहीं आ रहा तो आपको ये फ्यूज चेक करना है। अगर ट्रांसफार्मर सप्लाई नहीं आ रहा है तो MCB चेक करना, MCB ओके है तो फिर फ्यूज वाई का चेक करना, वाई का फ्यूज उड़ जाएगा तो फिर भी ट्रांसफार्मर पे सप्लाई नहीं आएगा। अगर SMPS ऑन है, कार्ड कोई सिस्टम ऑन नहीं, तो इसको चेक करना कि 100 का फ्यूज तो नहीं उड़ गया, 24 वोल्ट का, प्लस 24 वोल्ट का फ्यूज उड़ जाएगा तो ये सारा काम करना बंद कर देगा। ओके दोस्तों, ठीक है। तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं। और ब्रेक को मैनुअली खोलने के लिए ये दोनों कॉन्टैक्टर को एक साथ प्रेस करोगे तो ब्रेक में सप्लाई से पहुंच जाएगा। ओके, ठीक है। और ये रिले तो दोस्तों रेस्क्यू के लिए लगाओ, तो इसका मैं बाद में बताऊंगा आपको। ये रिले रेस्क्यू के लिए यूज़ किया गया। इसमें आप बात करते हैं प्रोग्रामिंग की। डाउन करो लिफ्ट, देखो 0 सबसे पहले प्रोग्राम खोलना कैसे है दोस्तों। सबसे पहले मैं ये इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि लिफ्ट को इंस्पेक्शन करना हो, अगर हमें इस प्रोग्रामिंग बता देता हूँ कि प्रोग्रामिंग में क्या क्या होता है। सबसे पहले सबसे ऊपर का बटन इंटर का दबाना है तो प्रोग्राम खुल जाएगा। और ये अप डाउन से, ये अप ये डाउन, ये एग्जिट का है। तो अप डाउन से आपको करना क्या, अप डाउन से प्रोग्राम से बाहर आना है। तो प्रोग्राम क्या, लिफ्ट है, ट्रिपल VF स्पीड। अब जो करना चाहते हैं इसमें कई ऑप्शन आता है, डबल स्पीड, सिंगल स्पीड, तो मैं ट्रिपल VF। अब उसके बाद
ट्रिपल भी है, बट 2 में कमांड टैप, तो मैंने क्या रखा डाउन कलेक्टिव, सिंगल बटन है डाउन कलेक्टिव रखा है तो डाउन कलेक्टिव कर दिया। उसके बाद दोस्तों डोर टाइप, डोर हमने रखा मैनुअल डोर नहीं रखा, फुल ऑटो अनलिमिटेड डोर रखा है, डोर ऑटोमेटिक है। अब वन डोर ऑटोमेटिक नहीं, कैंसिल हम रखा है, स्पेशल डोर सेटिंग नहीं, नंबर ऑफ फ्लोर कितने फ्लोर की लिफ्ट है हमने 4 रखा है। सीरियल कम्युनिकेशन के लिए कितना बिट डालना था 19,200 बिट हमने डाल के कम्युनिकेशन करा रहा हूँ। 1400 इसमें कई ऑप्शन आता है। तो अब फेज प्रोटेक्शन की बात करें, इस सीक्वेंस को आपको मेजर करना है तो हमने कहा नहीं मेजर करना, तो आउट ऑफ ऑर्डर कर दिया। अगर इसको मेजर करना है कि 3 फेज आएगी तभी लिफ्ट चलनी थी, अगर 3 फेज ना आए तो लिफ्ट ना चले, तो ये यहाँ पे फेज का एरर दे देगी अगर फेज मिस करेगा तो हम इसको अभी ऑफ कैंसिल कर रखे हैं। उसके बाद आता है फेज लेवल 30 रख रखा है। PTC, अगर मोटर ओवर हीट हो रहा है तो ये लिफ्ट को पता चल जाएगा, तो उसमें फॉल्ट दे देगी ओवर हीट का, तो उसको एक्टिव रखना था, हमने एक्टिव नहीं रखा, कैंसिल रखा है। अगर एक्टिव रखेंगे तो यहाँ पर हमें सिग्नल देना पड़ेगा। अब कॉन्ट्रैक्टर फीडबैक हमने एक्टिव रख रखा है, मोटर कॉन्ट्रैक्टर का अगर फीडबैक नहीं आया तो लिफ्ट नहीं चलेगी, ठीक है, एक्टिव है। अगर ये LED नहीं आई तो नहीं चलेगी लिफ्ट। अब उसके बाद 13 पोजीशन रिसेट, पोजीशन रिसेट का मतलब ये हुआ ऑटोमेटिक जब भी पावर ऑफ होगा तो ऑटोमेटिक ग्राउंड फ्लोर पे जाके लिफ्ट रिसेट होगी। अगर रखना है तो रखो, नहीं रखना तो नहीं, मैंने कैंसिल रख रखा है। तो जब भी हम नॉर्मल इंस्पेक्शन से नॉर्मल करेंगे तो बार बार बॉटम फ्लोर पर रिसेट करने निकल जाएगी। अब उसके बाद 14 में लिमिट स्विच, लिमिट स्विच का मतलब ये होता है कि अगर ये लिमिट स्विच आ जाए तो उसके बाद लिफ्ट चलनी चाहिए इंस्पेक्शन में या नहीं चलनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ नहीं चलनी चाहिए तो लिमिट स्विच आएंगे, अगर चलनी चाहिए तो अनटिल फ्लोर कर देंगे तो नहीं चलेगी। ये होता है डिस्प्ले सेटिंग, डिस्प्ले कौन सा फ्लोर इसको इंटर करोगे तो अब आएगा, आप पूछ रहा कि 4 फ्लोर को क्या दिखाना चाहते हो, 2 फ्लोर को, जैसे एक फ्लोर को हमने -1 दिखाया है, एक फ्लोर को हमने 0 दिखा दिया, अब दूसरे फ्लोर को 1 दिखा दिया। ये हो गया फ्लोर और ये हो गया डिस्प्ले। अब तीसरी की बात करें, तीसरे को हमने 2 दिखा दिया और चौथे को हमने 3 दिखा दिया। तो हमने कहा 0 1 2 3 कर दिया। अब 4 फ्लोर तक है, 3 दिखा दिया। अब 4 ही फ्लोर तक है, टोटल 4 ही, इसमें जितना फ्लोर आएगा उतना आएगा। हमारा फ्लोर 4 है, 1 2 3 4, देखो 4 तक ही आ रहा है। तो हमने क्या किया, 1 फ्लोर, अभी 1 फ्लोर ग्राउंड है, दूसरा फ्लोर फर्स्ट है, तीसरा फ्लोर सेकंड है, चौथा फ्लोर थर्ड है। अब इससे बाहर आने के लिए एक बार दबाना, उसके बाद आपको जाना 16 नंबर पे। डिस्प्ले नॉर्मल, नॉर्मल रखना या घिरे रखना आप पर डिपेंड करता है। मैक्सिमम कितना फ्लोर तक लिफ्ट चलेगी, तो आपको पता है X01 से लेकर X010 तक है, 10 ही चलेगी। अब उसके बाद नंबर ऑफ बेसमेंट नहीं है। फायर स्टॉप कैंसिल रख रखा हूँ, पार्किंग स्टॉप कैंसिल कर रखा हूँ। रिटर्न टू पार्किंग कितना सेकंड लगेगा 200। बीजी टाइम कितना टाइम तक बिजी रहेगी, उसके बाद कॉल बुक करेगी। वेटिंग एट स्टॉप कितना टाइम तक लिफ्ट अपने फ्लोर पे डोर खोल के रुकेगी। डोर ओपन टाइम, रुकने के बाद कितना देर बाद डोर खोलेगी। लॉकिंग फॉर वेटिंग फॉर मतलब कितना टाइम तक ट्राई करेगी सेफ्टी आने के लिए, डोर ड्राइव को कमांड देगी। उसके बाद डोर ओपन एरर, कितना टाइम तक अगर सेफ्टी नहीं आएगा तो ये डोर ओपन एरर देगी। मैंने 200 सेकंड रखा है। फोटो सेल वेटिंग मतलब जब भी LED होल्डिंग टाइम होता है इतना सेकंड तक सिग्नल दोगे तब जाके LED होल्ड हो गई। 28 फास्ट क्रॉसिंग एंड स्लो क्रॉसिंग। फास्ट क्रॉसिंग का मतलब ये होगा कि अगर लिफ्ट हाई स्पीड में चलेगी ना तो 50 सेकंड से ज़्यादा जाएगी तो फिर ये इसमें फास्ट क्रॉसिंग का फॉल्ट आएगा। स्लो क्रॉसिंग का मतलब 20 सेकंड, स्लो 20 ही सेकंड चलेगी। अगर लेवल नहीं मिला, स्लो नहीं पकड़ी तो ये फॉल्ट आएगा 20 सेकंड के अंदर में। RP डिले मतलब ये जो है ना, ये स्विच कमांड लगने के बाद कितना सेकंड बाद ये कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड कराएगा। फ्लग डिले, उसके लॉक डिले, उसके मेंटेनेंस टाइम 255। पासवर्ड है काउंटर M0 है, M0 है ना, ये काउंटर M0 से ही काउंट करेगी, M1 से नहीं। लैंग्वेज है रेस्क्यू क्या आप है, टेस्टिंग मोड ओके है, फैक्ट्री सेटिंग मतलब रीसेट करने के लिए, बाकी प्रोग्राम हो गया ख़त्म। ठीक है, क्लोज।